भाग 3 रहस्यमय गुफा के रहस्य। यदि आप रोमांचक कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी पर अपने विचार कमेंट में साझा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं राजा अजय और नंदिनी की यात्रा में, जहां उन्हें गुफा के रहस्यों का सामना करना है और अपनी खोज को जारी रखना है। राजा अजय और नंदिनी ने गुफा से बाहर निकलते ही एक नई दुनिया का सामना किया। यह स्थान उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक अद्भुत था। चारों ओर हरे भरे पेड़, चमकीले फूल और आसमान में उड़ते हुए रंग बिरंगे तो पक्षी थे। यह एक जादुई स्थान था जिसमें एक गहरी शांति फैली हुई थी। नई चुनौतियों की खोज। राजा ने कहा, हमने राक्षस की चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। हमें अब सच्चाई का अमृत खोजने के लिए अपने अगले स्थान की ओर बढ़ना होगा। हमें धरती की गहराइयों में उतरना होगा। नंदिनी ने कहा, लेकिन हमें यह नहीं ही भूलना चाहिए कि राक्षस ने कहा था कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। हमें हर कदम पर सतर्क रहना होगा। उन्होंने अपने पैरों को आगे बढ़ाया और जंगल के रास्ते से होते हुए गहरी गुफा के द्वार की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां कुछ अजीब सी हलचल हो रही थी। गुफा का प्रवेश द्वार। गुफा का द्वार विशाल और डरावना था। वहां एक पुरानी पत्थर की आकृति थी जो कुछ रहस्यमय प्रतीकों से भरी हुई थी। राजा अजय ने ध्यान से देखा और कहा, यह प्रतीक क्या दर्शाते हैं? शायद ये हमें गुफा के अंदर की चुनौतियों के बारे में कुछ जानकारी देंगे। नंदिनी ने कहा, आइए हम इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने देखा कि प्रतीकों में चार महत्वपूर्ण तत्वों का उल्लेख था: आग, पानी, हवा और पृथ्वी। पहला तत्व। राजा अजय ने प्रतीकों को पढ़ते हुए कहा, यह प्रतीक आग का है। इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले आग की चुनौती का सामना करना होगा। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें एक बड़ी जलती हुई आग का सामना करना पड़ा। आग के चारों ओर एक रहस्यमय ताबूत था। नंदिनी ने कहा, राजा, हमें इस आग को बुझाने के लिए कोई उपाय ढूंढना होगा। राजा ने सोचा, आग का सामना करना आसान नहीं है, लेकिन हमें अपने डर को पार करना होगा। उन्होंने चारों ओर देखा और एक पानी का स्रोत पाया। जल का उदिनी, हमें इस पानी का उपयोग करना होगा, राजा ने कहा। उन्होंने एकत्रित पानी को आग पर डालने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने पानी डाला, आग की लपटें धुंधली होने लगीं। लेकिन तभी एक डरावनी आवाज गूंजी, तुमने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन इसका मर्म तुम्हें समझना होगा। राजा अजय ने साहस जुटाकर कहा, हम केवल खुद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। दूसरा तत्व, पानी की परीक्षा। आग को बुझाने के बाद अगला प्रतीक पानी का था। राजा अजय और नंदिनी ने एक विशाल जलराशि का सामना किया, जिसमें तैरने के लिए किसी चीज की आवश्यकता थी। वहां एक छोटे से बोट का पता चला। हमें इस बोट का उपयोग करना होगा, नंदिनी ने कहा। लेकिन अचानक पानी में एक जलीय राक्षस ने प्रकट होकर कहा, तुम्हें केवल इस बोट पर चढ़ने की अनुमति है यदि तुम अपने दिल की सच्चाई को साबित कर सकते हो। राजा अजय ने कहा, हम क्या करें? राक्षस ने कहा, तुम्हें यह बताना होगा कि पानी की सच्चाई क्या है। पानी की सच्चाई, राजा ने सोचा। पानी केवल एक तत्व नहीं, बल्कि जीवन का प्रतीक है। यह हमें पवित्रता, शांति और विश्वास की सिखाता है। उन्होंने आगे कहा, पानी हमें जीवन का एहसास कराता है। यह बहता है लेकिन कभी रुकता नहीं। राक्षस ने उनके उत्तर को सुनकर कहा, तुम सही हो, तुम बोट पर चढ़ सकते हो। तीसरा तत्व, हवा की चुनौती। बोट से पार होने के बाद उन्हें एक खुला मैदान मिला। वहां एक तेज हवा बह रही थी। हवा की आवाज ने कहा, तुम्हें अपनी पहचान को खोना होगा, अपने दिल की आवाज सुनो। राजा अजय और नंदिनी ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उन्होंने अपने दिल की आवाज को सुना और कहा, हम अपने दिल की आवाज को कभी नहीं भूलेंगे। चौथा तत्व, पृथ्वी की परीक्षा। अंत में उन्हें पृथ्वी की परीक्षा का सामना करना था। एक विशाल पत्थर का द्वार उनके सामने था। उस द्वार को खोलने के लिए उन्हें अपनी इच्छाओं को त्यागना था। राजा अजय ने कहा, हमें अपनी इच्छाओं को छोड़ना होगा। यह यात्रा केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे राज्य के लिए है। गुफा का रहस्य। जब उन्होंने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया, तो द्वार अपने आप खुल गया। अंदर एक चमकदार रोशनी थी जो उन्हें सच्चाई का अमृत की ओर ले गई। वहां एक अमृत से भरा बर्तन था जो उनकी यात्रा की सच्चाई को दर्शा रहा था। कहानी का अंत। राजा अजय और नंदिनी ने देखा कि सच्चाई का अमृत केवल एक बर्तन नहीं था, बल्कि एक सबक था। सच्चाई की खोज में धैर्य, साहस और दोस्ती का महत्व।
क्या राजा अजय और नंदिनी ने सच्चाई का अमृत खोज लिया? क्या उनकी यात्रा समाप्त हुई या आगे और भी रहस्यमय घटनाएं उनका इंतजार कर रही थीं? अगले भाग में जानेंगे कि उनकी यात्रा उन्हें और कौन से अद्भुत स्थलों की ओर ले जाएगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें।